ओम नमः शिवेभ्यः। किसी महाशय ने बड़ी सुंदर बात कही है। हर पलों में हंसते मुस्कुराते रहना जिंदगी जीने का नाम है। उदास, हताश और निराश बने रहना मुर्दों का काम है। तो हर पल, हर हाल को खुशहाल बनाने के लिए एक सुंदर सा तरीका है, वो है योगा और मेडिटेशन। व्यक्ति एंटरली, फिजिकली, मेंटली यदि पावरफुल बनना चाहता है, हर तरीके से अपने आप को जीवन में सुरक्षित, सुंदर और स्वस्थ रखना चाहता है, तो उसको हर समय, हर पल योगा प्राणायाम का साथ अवश्य लेना चाहिए। समय समय पर अपना समय निकाल करके योगा प्राणायाम करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में हम फिजिकली, इंटरली, मेंटली हमेशा स्वस्थ, सुंदर और मनोहर बने रहें। तो चलिए आज पुनः हम लोग एक सुंदर से प्राणायाम को समझेंगे, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। आगामी विगत हम लोगों ने समझा है कि वस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है, कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। आज हम लोग संपूर्ण योगा क्लासेस के माध्यम से पुनः आज हम लोग उज्जाई प्राणायाम को समझेंगे। उज्जाई प्राणायाम जिसके लाभ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि लाभ व्यक्ति समझ जाता है तो उसको करने के लिए तटस्थ हो जाता है, बड़ा जागृत हो जाता है, लालायित हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको उसका लाभ बता देता हूँ। लाभ में यदि संक्षेप में आप समझेंगे तो गले से संबंधित जो भी प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को है, थायराइड आजकल बहुत ज़्यादा उठने बैठने, चलने फिरने आदि चर्या के बिगड़ने से थायराइड व्यक्ति को हो रही है। हमारी थायराइड ग्रंथि अस्थिर, असंतुलित होने के कारण से जो थायराइड प्रॉब्लम आ रही है, उसके कारण व्यक्ति बड़े परेशान है, चिंतित है, पीड़ित है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे सुंदर प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। गले से संबंधित टॉन्सिल होते हैं, छाले होते हैं, गले में बार बार कफ बनता है, गले में बार बार प्रॉब्लम आती हैं इत्यादि, किसी भी प्रकार के गले से संबंधित जो भी रोग हैं, उन समस्त रोगों के लिए, और फेफड़े के जो असंतुलित होने से वायु सर्कुलेट नहीं होता है, हमारा ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा, उसको भी यह पर्याप्त मात्रा में हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है। तो इसलिए अपन लोग समझते हैं आज उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको रेचक, पूरक, कुंभक ये तीनों करना रहता है, पर प्रारंभ में आप कुंभक न करें। यदि आप प्रारंभिक हैं, नए नए हैं और नए नए करने सीखना चाह रहे हैं, आप लोग क्लास में अटेंड किया है और आप इसको प्रैक्टिस अभी चल रही है, आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभ्यासित हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कुंभक न करके मात्र पूरक और रेचक। पूरक मतलब कि सांस को लेना, और रेचक अपने सांस को भरकर छोड़ देना, सामान्य से भरकर रखना नहीं काफ़ी देर तक। तो अपन समझते कि किस प्रकार से हमें ये करना चाहिए, उज्जाई प्राणायाम कैसे करें। उज्जाई प्राणायाम की आप सबसे पहले प्राकृतिक स्थान पर वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाए, और बैठ करके प्राकृतिक स्थान पर जहाँ पर आपको साफ स्वच्छ हवा प्राप्त हो रही हो, पर्याप्त ऑक्सीजन आपको प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर धुआं, धूप, धूल आदि का प्रवेश ना हो, चहल पहल ना हो, कोलाहल अधिक ना हो, ऐसे एकांत स्थान पर जहाँ मन को शांत करके, एकाग्र चित्त करके हम लोग ये प्राणायाम कर सकें। मन को यहाँ वहाँ ना भटका, तो एकाग्र होकर के इसको करने का अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गले को कैसे करना चाहिए ये आपको देखना है। अपन को खींच करके अपने गले को थोड़ा सा खर्राटे के जैसे आवाज को भरना है, और उसके पश्चात इस दाढ़ी को अपने कंठ से लगा लेना है। जितनी देर आप रोक सकें प्रयास करें। प्रारंभ में ज़्यादा रोकने का प्रयास न करें, जिसको कुंभक कहते हैं रोकने को, तो ज़्यादा देर ना करें, आपको घबराहट, चक्कर इत्यादि कोई प्रॉब्लम बन सकती है, पर बनेगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पर अभ्यास करके देख लें, यदि नहीं होता है तो आप धीरे धीरे अभ्यास करें, और आपको यदि कंट्रोल होता है तो आप कुछ देर रोक कर भी रख सकते हैं। तो आपको यूँ रोक करके रखना है, और जो अंदर हमने श्वास भरी है गले के माध्यम से, नासिकाओं के माध्यम से, उसको पश्चात रोकते हुए फिर आगे चल कर के जैसे आपको लगने लगे कि अब श्वास काफ़ी देर रोकना हो गया है, तो आप दाएं स्वर को बंद करके और बाएं स्वर से अपने स्वर को छोड़ दें। श्वास को जो अपन ने वायु ली है उसको आप छोड़ते चले जाए। तो ये एक सुंदर सा प्राणायाम है, बहुत कठिन नहीं है। आपको पुनः एक बार और समझ लेते हैं। गले को यूँ खींच करके, और आपको कंठ से आवाज़ भरते हुए, एक घर्राटों की तरह आवाज़ निकालते हुए श्वास को अंदर भरना है।
फिर आपको दाएं स्वर बंद करके बाएं स्वर से पूरी वायु को बाहर फेंक देना है। ये प्राणायाम कहलाता है। अपन ने इसके फल को समझा, थायराइड से संबंधित, गले से संबंधित, त्वचा से संबंधित, कफ, खांसी, जुकाम जिनको बार बार बना रहता है, कानों में सनसनाहट होती है, कानों में पस बनती इत्यादि के लिए भी लाभकारी होता है। यहाँ तक कि हमारे लीवर और फेफड़े के लिए भी काफ़ी लाभदायक ये होता हुआ देखा जाता है। जिन बच्चों को तुतलापन बना रहता है वो डेली करेंगी तो तुतलेपन में भी काफ़ी हद तक इससे धीरे धीरे लाभ मिलता है और वह सही से बोलने के अभ्यासी हो जाता है। तो ये अपन ने लाभ समझा, इसकी विधि को समझा और साथ साथ में कितना करना चाहिए। तो धीरे अभ्यास करते हुए आप 5 बार, 3 बार, 5 बार और बढ़ाते क्रम में 10-15 बार आप कर सकते हैं। जो स्वस्थ हैं वे 3 से 4 से 5 बार करें और जो अधिक अस्वस्थ हैं, जिनको प्रॉब्लम्स है थायराइड इत्यादि की, तो वो इसको 10-12 बार कम से कम करने का प्रयास करें ताकि आप शीघ्रता से इसका लाभ ले सकें। और अब हम ये समझेंगे इससे हानि क्या है, किसको नहीं करना चाहिए, किस रोगी को ये नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक विषय यहाँ पर चल रहा है। तो आवश्यक विषय में ये हम समझेंगे कि हानि किस रोगी को ये नहीं करना है, ऊंचाई प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए। तो जिसका उच्च रक्तचाप है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या हार्ट संबंधी सर्जरी हुई है, तो उस व्यक्ति को हृदय संबंधी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उसको ये ऊंचाई प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये ऊंचाई प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग सहजता से इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते ही, चाहे अपने जीवन को आनंद में सुंदर बनाते रहिए। हमेशा हर पल आपका जीवन अच्छा हो, मनोहर हो, हंसते मुस्कुराते जीवन निकले। इसी शुभ भावना से ये सारी वीडियो आपके पास भेजी जा रही हैं और ये प्राणायाम आप सीख करके अपने गले के समस्त रोगों को ठीक करके हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आगामी वीडियो में पुनः मिलेंगे। आगामी प्राणायाम को समझने के लिए आप देखते रहिए, आगे की क्लासों को आप ज्वाइन करते रहिए और स्वयं स्वस्थ रहने के लिए, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए यह स्वस्थ रहने का उपाय आप भी सीख करके सबको बता सकते हैं। इसी मंगल भावना से आज बस इतना ही। ओम शांति।